अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं। Hello. Which country? Pakistan. Baby, you give me ice and fire.
तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें। वीडियो ज़्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत हुकूमत आर्ट वासिफ। जी जनाब, बहुत आला। बहुत पहले जब हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया था, मुझे याद आता है शुरू की मेरे ख्याल में 10-15 वीडियोस के अंदर इनकी वीडियोस थी। इन भाई की वीडियो हमने रिएक्शन दिया था, जिन्होंने अपना ये अच्छा उस टाइम पे कल्चरल टाइप का कुछ हो रहा था इंडिया में, और इस तरह से कोई एक्सपीरियंस शेयर हो रहे थे। किसी यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने मतलब एक विज़िट किया था, वहाँ पे आर्ट का काम, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो ये अब दोबारा गए हैं शायद। वीडियोज़ नहीं थी, फुटेजेस नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने एक फुटेज लगा दिया जिसमें आर्मी के मैन थे, तो बिल्कुल वो हमें इन्होंने टेंशन दे दी सबसे पहले तो कि हाँ भाई मेरा अच्छा उस चक्कर में सबसे ज़्यादा सुनने को ये मिलता है पाकिस्तान में कि अगर आप इंडिया जाओगे तो हमने जो बहुत ज़्यादा सुना है तो वहाँ पे आपकी चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। मशकूक नज़रों से देखा जाए, नहीं वो तो फॉरेनर कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही मैं, इंडिया की बात करूँ कि चेकिंग वगैरह ज़्यादा होती है। आपको पता नहीं हफ्ते में कि 15 दिन में हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है, आपको बार-बार मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है कि जी मैं हूँ। आप जब इंडिया गए हैं, किस स्टेट पे रहेंगे, किस सिटी में रहेंगे, अगर दूसरा सिटी जाएंगे तो बता के जाएंगे नहीं। और इसके अलावा ये कि आप स्टे करेंगे ना, जैसे सपोज आप 3 मंथ्स के लिए गए बताएंगे, तो आपको हर वीक जाकर वहाँ पे करीबी जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर अपनी हाजिरी यानी कि अपने आप को बताना होगा कि जी मैं यहाँ हूँ, रह रहा हूँ, और ये मतलब डिटेल्स देनी होंगी। तो मैं समझती थी कि यार बहुत मसले मसाले होते होंगे, बड़ा टफ रहता होगा लोगों के लिए कि बार बार जाओ। तो अभी आपको याद आ रहा होगा कि केरला सिटी से जो एक फ़ीमेल थी जिनका हमने ब्लॉग देखा था, काफ़ी ब्लॉग्स देखे उनके, तो उन्होंने भी कहा था कि जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से थी, फिर वो दुबई गई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करी, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया, बहुत सारी गाइडलाइंस दी हमें, हमारे साथ कोई भी मसले मसाइल नहीं हुए इन चीज़ों को लेकर। उसके बाद आज हमने इसके मुंह से भी सुना, इन्होंने भी यही बात बोली कि बहुत अच्छे से जो सुनता था। तो ये है कि इन्होंने व्लॉग के स्टार्ट में ही एक अट्रैक्शन दिखाई आर्मी वालों के साथ थोड़ी सी, तो मैं समझा कि व्लॉग में कोई ना कोई गपशप दिखाएंगे। अच्छा आप पाकिस्तान से हो, फिर आर्मी वालों से गपशप कर रहे होंगे ये, और क्या उनके नज़रिए से पाकिस्तानी से क्या बात होती है, पाकिस्तानी से क्या बात करेगा, तो मुझे इस चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। अच्छा जब वो मुसलसल बातें कर रहे थे तो आपको फुटेजेस का इंतज़ार था कि जहाँ गए थे थोड़ा दिखाएं। अच्छा आगरा, मैं फिर से कंफ्यूज हूँ कि आगरा दिल्ली में तो नहीं है, लखनऊ में है शायद, ठीक है ना। अल्लाह करे मुझे जल्दी से पता चल जाए, नहीं तो मैं खुद ही गूगल बाबा कर लूँगी। अच्छा दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस व्लॉग की लगी वो ये कि इन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी चूज़ की थी, ईद का मौका, यानी कि ईद सेलिब्रेट किए इन्होंने इंडिया में, ज़बरदस्त। अच्छा मैं जब भी सोचती थी कि मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं सोचती थी यार कौन सा टाइम होना चाहिए, साल के किस मंथ में जाना चाहिए, किस टाइम में जाना चाहिए। तो अब मुझे इन्होंने बहुत अच्छी मतलब एक गाइडलाइन दे दी कि आपको इंडिया जाना है तो आप ईद के दिनों में जाओ, कम से कम ईद वहाँ पर सेलिब्रेट करो, देखो किस तरीके से मनाई जाती है, और एक मेल मिलाप हो, एक आपका वाकई एक दूसरे से बहुत मेल मिलाप दिखे, एक इंट्रैक्शन दिखे, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, वहाँ के जो हिंदूज हैं उनके साथ सेलिब्रेट करो तो बहुत अच्छा मौका लगेगा। अच्छा उन्होंने वो मस्जिद वाली जो बात बताई कि एक अंकल से मैंने पूछा ईद कब है, तो पहले उन्होंने कैजुअली बिहेव किया, हाँ हो जाएगी चांदी। अच्छा ये क्या है पता, ये चीज़ जैसे उसे पता चला कि किसी और देश का लड़का है, बिल्कुल ज़्यादा रिस्पेक्ट, तो एक रिस्पेक्ट बनती है, एक मतलब है कि पता है वहीं से क्या उसके माथे पे क्या लिखा गया, मेहमान। यानी कि आप तसव्वुर करें कि उन्होंने मतलब हमारी देश का कोई बच्चा हमसे पूछ रहा है तो ठीक है यार बेटा जब होगी जब देख लेंगे। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ कि हमारे यहाँ भी मेहमान को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन मैं कहूँगी पूरी दुनिया में अगर मेहमान नवाजी किसी ने सिखाई है ना तो मैं कहूँगी इंडियंस ने। इन्होंने खुद बताया, बोला कि मतलब फॉरेनर्स जो आते हैं दिल्ली वाले बोल रहे थे ना, दिल वाले होते हैं, मतलब उनको एक एक चीज़ याद थी। कोलकाता का उन्होंने बताया जो इंसिडेंट हुआ, बहुत खूबसूरत है कोलकाता। अच्छा एक बात बताएं, अभी तो हम कह रहे थे अरुणाचल बहुत खूबसूरत है, कैलिकट कोलकाता जो है ना, कोलकाता इस तरह का खूबसूरत है कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है वहाँ पे, ब्यूटी भी है। अच्छा मैं अक्सर इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ जो सिटी होते हैं जो डेवलप्ड है वो डेवलप्ड है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी देखने को आपको नहीं मिलती, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डेवलप होता है तो सारी चीज़ें डिलीट होती रहती हैं, पहाड़ खूबसूरती ग्रीनरी हटाते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इंडिया में ये चीज़ हमने नोट की। अच्छा पहाड़ों के ऊपर मैं यकीन करें मैं अपने दिली जज्बात बता रही हूँ कि पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी मैंने सिर्फ इंडिया में देखी है, मैंने हमारे यहाँ नहीं देखी। शुमाली जात इलाकात में होंगी, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से नहीं देखी अभी तक। और दूसरी बात ये, मैंने जो पहाड़ देखे हैं रेतीले मट्टी के अंदर धंसे हुए उस टाइप के जो बलूचिस्तान वगैरह में हैं। अच्छा पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी तो हमारे आगे है शुमाली इलाकों में, एबटाबाद की साइड पे, लेकिन मैं ये कहूँगा
सी साइड के साथ ग्रीनरी नहीं देखी हमने। सी साइड हमारी पूरी पट्टी जो है ना वो खुश्क है, यानी कि बलूचिस्तान के पहाड़ हैं, पहाड़ रॉकी पहाड़ हैं, वो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ पे ग्रीनरी तस्वुर ही नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात है, ग्रीनरी है भी, अगर जैसे आप कह रहे हैं शुमाली इलाका जात में है, तो मैं कहूँ कि एक मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ पे देखने को मिलती है आपको, और पूरे टूरिस्ट जो होते हैं जो पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से जो भी आते हैं, तो वो मखसूस हुंजा वैली हो गई या इन इलाकों में शुमाली जात में आते हैं, ठीक है। अच्छा। हमारे यहाँ पहली बात तो रेयरली देखने को मिलता है, देखने को मिलता नहीं है। मैंने इंडिया में देखा है कि आप हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख लेंगे आप, ऐसा यूनिक, ठीक है। और ये जो ग्रीनरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी, तो ये मैंने 3-4 स्टेट्स के अंदर देखी कि इनके यहाँ कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है। अच्छा, इस व्लॉग में समंदर के साथ ही ग्रीनरी वो भी यहाँ देखी हमने, यहाँ केरला में देखी, हमारे यहाँ तो मैंने कहीं पे भी किसी भी मखसूस एरिया में भी नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखी, गोवा में देखी। अच्छा, यहाँ पे भी 3-4 स्टेट्स में देखी मैंने, बहुत ज़्यादा और कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इस व्लॉग में, मतलब इस वीडियो में सबसे न्यू बात आपको क्या लगी? न्यू बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इन्होंने कहा कि खाने डिफरेंट हैं, उनका जो टेस्ट है वो हमारे यहाँ के टेस्ट डिफरेंट है। तो हमें मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे यहाँ जैसे वहाँ कोरमा होगा तो यहाँ भी कोरमा होगा, निहारी होगी तो यहाँ भी निहारी होगी, दाल चावल होंगे तो यहाँ भी दाल चावल होंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि साथ ही थे ना सब, पूरा एक ही। हाँ, वो तो है, लेकिन देखिए तो वो कह रहे थे कि मुझे बाद में एडजस्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो टेस्ट बन जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कई बार वीडियोस में कहा भी है कि मुझे डोसा खाना होता है, मुझे पानी पूरी खानी है, या मुझे ये चीज़ टेस्ट करनी है या फला चीज़ टेस्ट करनी है, तो वो यकीनन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं। अभी डोसा भी मैंने आपको बताया कि अब जाके थोड़ा रुझान हुआ है, तो 1-2 रेस्टोरेंट्स खुले हैं जहाँ पे अवेल होता है, तो ये स्पेशलिटी की तरह अवेल है, पाकिस्तान में कॉमन नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें तो इनके जो खाना है, यानी कि इंडियंस खाने जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और लोग दूर दराज के मुल्कों से, एरियाज से टेस्ट करने आते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, एक सिटी से दूसरी सिटी हम जाते हैं तो हमारे यहाँ आपने देखा लाहौर के जो खाने होंगे उसमें कराची और लाहौर के खाने में अंतर है, बहुत अंतर है। आपको पता है कि कराची के बाद आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, इन तरफ के एरियाज जो हो गए, पेशावर हो गए, दूसरे एरियाज जो हो गए, तो यहाँ पे आपको पता है बिरयानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता, लोगों को पता ही नहीं बिरयानी क्या होती है। अच्छा, बिरयानी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में नहीं, कराची से आगे आप निकल जाए, मामू बिरयानी नहीं। हाँ, मेरे मामू बताने लगे कि हम गिलगित बल्तिस्तान वगैरह गए घूमने के लिए, ठीक है, सवाद गए, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं भी आपको बिरयानी तो वो मेरी कज़न फैल गई, उन्होंने कहा भाई इतने दिन हो गए, अब बिरयानी के बगैर गुजारा नहीं, कराची वाले तो बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते, उन्होंने बोला कुछ भी करके मुझे बिरयानी चाहिए। वो फैल गई, अब वो है भी बहुत लाडली, मतलब मोटी हो गई थी। नहीं, वो गुस्सा में वो कह रही मैं हिलूंगी नहीं, मैं गाड़ी में ही बैठ गई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, कोई ड्राइव नहीं करेगा ये वो। तो फिर वो निकले, वो रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने बड़ी मिन्नतें करी कि आप कुछ भी करके बिरयानी, उन्होंने आँख मारी ऐसे, बिरयानी ले आओ, बिरयानी तो है ना आपके पास। अब वो पीछे ही खड़ी थी तो आँख मारी, तो वो क्या कहते हैं ना, वो वेटर भी समझ गया और वो जो मालिक था वो भी समझ गया कि बच्ची बहुत फैल गई है, बहुत जिद कर रही है। तो उन्होंने क्या करा, सालन और चावल को मिक्सअप किया अच्छे से उसको अच्छे से पैक किया, कहते हैं जी बिरयानी है ये। तो डिफरेंट क्या लगा? मतलब मुझे तो डिफरेंट कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ये है कि शॉर्ट्स, और सबसे ज़्यादा डिफरेंट वही सीन लगा जो पहला सीन था। मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट ये बात लगी कि खाने जो है वो कह रहे थे कि आपको खाने लगे, लेकिन वो मेरी नॉलेज में था तो मुझे नहीं लगा डिफरेंट, क्योंकि जब एक सिटी से दूसरी सिटी में इतना अंतर हो सकता है कि बिरयानी ना अवेल हो, तो फिर जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं जिसको मैं हाईलाइट करूँगी, जैसे कबाब हो गए, आप बता रही थी, बिरयानी हो गई, आप बता रही थी कि कराची से बाहर बिरयानी नहीं कॉमन नहीं। हाँ, तो फिर वो उनको, मैं वेटर की बात बता रही थी, तो फिर उन्होंने जाके उनको मिक्सअप करके और वो डब्बे में अच्छे से पैक करके दी थी, तो उन्होंने बिरयानी समझ के, उनको चूना लगा बिरयानी के नाम पे, लेकिन खा लिया। लेकिन पता क्या सोच के खा लिया होगा, उन्होंने बोला यहाँ की ऐसी होती है ऐसी बिरयानी होती है। लेकिन कराची वाले बिरयानी के बहुत शौकीन है, और कराची में बिरयानी बहुत ही सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इंडिया जाके मर नहीं सकते बिरयानी के बगैर, क्योंकि वहाँ पे हैदराबादी, मुंबई, ये वो जिसके पैकेट्स हमें मिल रहे होते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी, ऑथेंटिक, बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इनका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत इन्हें अच्छा लगा, और इनका एक वेलकम बहुत अच्छा था, इन्हें मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की, और जहाँ भी जिनको भी पता चला कि ये पाकिस्तान से आए हैं तो उन्होंने एक अच्छे दिल से, अच्छे तरीके से पेश आए, जबकि लोगों के जहनों में, लोगों के दिमागों में, हमारे भी मैं कहूँगा हमारे भी दिमागों में ये था कि जब हम इंडिया जाएंगे तो पता नहीं किस रवैये से लोग पेश आएंगे, पता नहीं क्या होगा, कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा, कोई गाइड करेगा नहीं करेगा, पता नहीं किस नज़र से देखेंगे। तो आपको पता है
इतने कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह से, ख़ास तौर पे आपके लिए इतने कमेंट आ रहे हैं कि आप दोनों आएँ हमारे घर पे रहें, आप दोनों आएँ हमारे घर पे रहें, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी। तो फिर आप कौन से कोई एक व्यूअर का नाम बताएं जिसके घर में आप बेशुमार, इससे ज़्यादा है इसलिए मैं नाम नहीं बता पा रहा, लेकिन अब याद करूँगा। अगर हम पूरा साल भी रुके ना तो एक दिन भी सब सारे व्यूअर्स के घर रह सकते हैं आराम से। नहीं वाकई बहुत से लोग मतलब है कि, और जितना मतलब है कि मैं कहूँगा आप लोग वाकई बहुत दिल वाले हो और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो। आप लोगों का प्यार देख के ना, अच्छा एक ने कहा, एक का मैं अभी याद बता दूँ, एक ने स्पेशली कहा कि आप लोगों से मैं कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने उससे बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप लोगों को इनवाइट करना है अपने घर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब इतनी खुशी मतलब इससे पहले कभी लाइफ में अभी तक मैं जितनी भी ईयर्स की हूँ, ये मेरी पहली ऐसी खुशी है जो मुझसे मतलब भूले नहीं समा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच आपका, मतलब आपने बोल दिया, समझे, आपने कर लिया। अच्छा एक और चीज़ है कि कराची में भी हमारे जानने वाले हैं, पाकिस्तान में भी हमारे जानने वाले हैं। हमें कोई मेहमान नवाजी करता है या बुलाता है या कहता है कि आप हमारे घर पे आएँ, हमारे साथ रहें, तो खुशी एक होती है। लेकिन बहुत वेलकम कोई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी जब होती है जब किसी दूसरे देश से, मतलब आपको कोई जानता नहीं है, आपसे उसकी जान पहचान नहीं है, आपसे उनका कोई मतलब नहीं है, आपसे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सदियों पुराना एक रिश्ता है कि हम लोग एक देश में रहते थे। सदियों पुराना एक रिश्ता है, हमारे आबा व अजदाद एक थे, एक डीएनए। वही सबसे बड़ी बात, हमने एक वीडियो में देखा था, एक ही डीएनए। हाँ ना। अच्छा एक और चीज़, जो भी मुझे इनवाइट कर रहा है, शाही पनीर बना कर रखिएगा क्योंकि पनीर एक पाकिस्तान में वाहिद चीज़ है, पनीर जो कहीं पे भी आपको खाने को नहीं मिलेगा। मैं हैरान होती हूँ, वो जो क्यूब्स की तरह होते हैं, आप देखिएगा ये हर सब्जी में मटर के साथ पनीर, शाही पनीर मुझे ऐसा लगता है पनीर चीज़ को तो नहीं कहते, ये सब हमें नहीं खाने को मिलता। मैं कह रहा हूँ पनीर चीज़ को तो नहीं कहते ये लोग। नहीं डिफरेंट होता है वो। अच्छा वो थोड़ा सॉलिड टाइप का होता होगा सॉफ्ट, बट मैंने कभी ना हाथ में लिया ना खाया। वो सॉफ्ट लगता है लेकिन होता है ऐसे क्यूबिक शेप, स्क्वायर और क्यूबिक टाइप का होता है, उसको कट कर लें आप, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि चीज़ तो मेल्ट होता है, आपने देखा है ना, आप सैंडविच में डालो या कहीं पे भी डालो। चीज़ जो है वो हर स्ट्रीट फूड में इंडिया में डल रहा होता है, ऊपर भर के चीज़ डाल देते हैं। अच्छा चीज़, और एक और चीज़ मैंने एक चीज़ बहुत देखी, हमारे यहाँ जो भी खाने बनते हैं सरसों का तेल यूज़ होता है या फिर ऑयल यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल। मैं हैरान हूँ कि जितने खाने आप उठा के देखें, अमूल बटर या बटर लाजमी यूज़ करते हैं। सेहत वही कहते थोड़ा सा, मतलब हाफ क्वांटिटी अगर उन्होंने ऑयल रखा है तो हाफ क्वांटिटी में वो बटर डाल दें, इससे सेहत अच्छी रहती है। अच्छा तो तभी वो कह रहे थे कि पहले तो मुझे टेस्ट नहीं समझ में आया, बाद में मैं भी आदी हो गया। हमारे यहाँ जो है ना, अच्छा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली। मज़ीद दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।